नाइट कर्फ्यू का जो ये एक्शन लिया गया है बिल्कुल ठीक है। एक तरीके से यहाँ से जो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से जो यूपी में आते हैं, तो वो एक तरह से सही करा गया है ताकि लोगों का मिलना जुलना कम हो। रात को सबसे ज़्यादा अगर जो नुकसान वो होगा वो नौकरी पेशा वर्ग और जो खास तौर से फैक्ट्री में काम करने वाले कामगार लोगों को होगा। किसी का ऑफिस हम ये मान कर चलें 9 बजे बंद होगा रात में, अगर वो दिल्ली से वहाँ से चलेगा तो उसको आने में 10 मिनट भी लग जाएगा। अगर उसके पास नहीं होगा तो पुलिस उसको बॉर्डर पर ही रोक लेगी। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू रहेगा। वहीं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नाइट कर्फ्यू को लेकर इन लोगों की क्या लगता है कि यह कितना ठीक है। सर, आपका नाम क्या? देखिए, मैं बिलाल, मेरा नाम बिलाल है। और जो आज जो नाइट कर्फ्यू जो लागू हुआ है, मैं समझता हूँ इससे सबसे ज़्यादा अगर जो नुकसान वो होगा वो नौकरी पेशा वर्ग और जो खास तौर से फैक्ट्री में काम करने वाले कामगार लोगों को होगा, क्योंकि यही एक पेशा वर्ग ऐसा वर्ग है जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। नोएडा और दिल्ली जैसे एक शहर में अभी आपने देखा कि दिल्ली में कुछ दिन पहले ही परसों रात्रि कर्फ्यू लागू हुआ 10 से 5, वहाँ के भी ये नियम है। और गौतम बुद्ध नगर का भी सेम उसी तरीके से नियम है कि 10 से 5 यहाँ भी जो प्रतिबंध रहेगा। तो ऐसे में ख़ास तौर से जो NCR, ख़ास तौर से सिर्फ नोएडा दिल्ली के बीच आवागमन, बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरियाणा से और जो राज्य हैं वहाँ से जो लोग नोएडा से आते थे या नोएडा जाते थे, दिल्ली जाते थे, उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि आमतौर पर अगर किसी का ऑफिस हम ये मान कर चलें 9 बजे बंद होगा रात में, अगर वो दिल्ली से वहाँ से चलेगा तो उसको आने में 10 मिनट भी लग जाएगा। अगर उसके पास नहीं होगा तो पुलिस उसको बॉर्डर पर ही रोक लेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या उसके सामने एक असमंजस की स्थिति होगी कि वो कहाँ पर जाए, क्योंकि नोएडा में भी अब नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है और दिल्ली में भी लागू है। तो ऐसे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने जो खास तौर से ये कहा गया है कि ई-पास की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं साफ तौर पर बता दूं कि ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान नौकरी पेशा वर्ग लोगों को होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के संक्रमित मामले नए सामने आते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन कुछ न कुछ तो एक्शन लेना ही था। तो आपको मतलब इसको देखते हुए क्या लगता है कि आखिर ये कितना ठीक है? क्योंकि अब संक्रमण से बचाव के लिए डिसीजन लेगा, इसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी कि होली के पहले से हम देख रहे थे, न सिर्फ पहले मार्च और उसके बाद अब अप्रैल का महीना भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, और जिसने ही ये जिला प्रशासन को सख्त फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। और कोरोना के मामले इसी तरीके से बढ़ते रहें तो वो दिन भी दूर नहीं कि लॉकडाउन लग सकता है। तो सर, ये बताइए कि नाइट कर्फ्यू लागू हो गया गौतम बुद्ध नगर में, तो आपको लेकर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोरोना संक्रमण रोकने के पर्पस से करा गया है नाइट कर्फ्यू लागू? तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं कि कितना ठीक है, और क्या इसके फ़ायदे लग रहे हैं आपको, क्या इसका नुकसान लग रहा है? थोड़ा मेरा मानना तो ये है कि जो नाइट कर्फ्यू का जो ये एक्शन लिया गया है बिल्कुल ठीक है एक तरीके से, क्योंकि रात में जितने लोगों का आवागमन होता है इंटर स्टेट, यहाँ से जो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से जो यूपी में आते हैं, तो वो एक तरह से सही करा गया है ताकि लोगों का मिलना जुलना कम हो। रात को पार्टीज़ होती हैं, रात को जो कंपनी में काम करने लोग जाते हैं, अलग अलग स्टेट से एक दूसरे को मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग में जैसे कि केसेस बढ़ रहे हैं, 100 पार डेली केस आ रहे हैं, तो एक स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा एक्शन इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से। अब आदेश आया है कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाले थे बच्चों के, सभी स्कूल संस्थान, कोचिंग संस्थान को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। फिज़िकली एक्टिविटी एजुकेशन बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो इसको लेकर आपको कहीं नहीं लगता कि मतलब कि इससे बच्चों को नुकसान होगा या उनके जो कैरियर है उसको दिक्कत, मतलब इसको लेकर क्या लगता है आपको कि ये कितना ठीक है? देखिए, पूरी साल लॉकडाउन के दौरान, चाहे अभी तक हम लोगों ने देखा जितने भी स्कूल वगैरह हैं सब में ऑनलाइन क्लासेस हुई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम भी बच्चों के ऑनलाइन ही हुए हैं, तो जो लास्ट टर्म है एग्ज़ाम अब शेड्यूल आने शुरू हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सत्र थोड़ा बढ़ गया था, आगे तक बढ़ा दिया गया था। तो इस वजह से बच्चों का एक्सपीरियंस हो गया है कि फ़र्स्ट टर्म के दौरान जिस तरह उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए, तो इस बार भी वो ऑनलाइन ही दे देते, तो उसमें मुझे नहीं लगता खासा परेशानी होने वाली है बच्चों को। गौतम बुद्ध नगर में पूरी तरीके से जो कोचिंग सेंटर थे, जो स्कूल थे, संस्थानें जो कुछ समय के लिए खोली गई थी बीते कुछ दिन पहले, उनको दोबारा से 17 अप्रैल तक प्रतिबंध कर दिया गया है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी फिज़िकली एक्टिविटी के लिए मना कर दिया गया है। लेकिन वहीं अगर ऐसे में पुलिस प्रशासन और जो आम जनमानस है अगर अभी भी जागरूक नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आज नाइट कर्फ्यू है लेकिन हो सकता है कि यह लॉकडाउन में भी बदल जाए। नोएडा संगीत कौशिक, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।